वंशी विभूषितकरा नवनीरिदावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्ये कंठावरोधनविदः स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आज परमात्मा की असीम कृपा से आज भी यह भागवत प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रहा है। परमात्मा की महती कृपा है कि यह सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य इसलिए मिला है कि ये मानव तन मिला है और इस तन में रह करके इस सौभाग्य मिलना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में मुक्ति दिलाती है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य इससे अभिवृद्धि होती है। श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। ऐसी इसकी महिमा है। और इसको श्रवण करने से यहाँ भगवान के भक्तों की कथा भी है। भागवत उसी भी कहते हैं कि भगवत इदम भागवतम, जो भगवान का यानी भक्त चरित्र है, भगवान का चरित्र है। इसे श्रवण करने से भक्ति मिलती है, वैराग्य होता है। कैसे वैराग्य होता है, कैसे ज्ञान मिलता है? देखिए, संसार से वैराग्य प्रेरणा देने वाली कथाएं हैं, उससे ज्ञान लेना चाहिए। प्रत्येक कथाओं का तात्पर्य है और प्रेरणादायक हैं सारी कथाएं। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले थे। इच्छा मृत्यु अपने आप जब चाहे तभी मर सकते थे, ऐसे जो उनको भी इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। उनकी इच्छा मृत्यु वाला इतना जोरदार जो वरदान दिया था उनके पिता ने, वो भी काम नहीं आया। इसे जो आया है उसको जाना ही पड़ता है। 5 पांडव को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। गांडीवधारी अर्जुन जो इंद्र के समान थे, इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने इंद्रादि देवों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था, भगवान शंकर को भी युद्ध में तुष्ट कर दिया था, प्रसन्न कर दिया था। ऐसे अर्जुन, वायुपुत्र भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण के ये सब कृपा पात्र थे। इन्हें सानिध्य प्राप्त था तो भी इन्हें भी जाना पड़ा। तो हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति का तो कहना ही क्या। तो यहाँ पर एक तैयारी करने के लिए है, ये समय परमात्मा ने दिया है। हमको हरदम तैयारी करके रखना पड़ता है। न जाने कब बुलावा आ जाए, किसी को ही पता है। तो क्यों निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्या तैयारी की है? ये खुद से भी पूछिए कि हमने क्या तैयारी की है। यहाँ की तो हमने खूब तैयारियां की,
मकान बनाए, घर परिवार की व्यवस्था की, सब कुछ किया। और जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन के लिए क्या क्या तैयारी है, वही तैयारी की है। खुद एकांत में बैठ के पूछिए, देखिए, सोचिए। उस समय मिलने वाला नहीं है, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, गाड़ी है, मोटर है, परंतु जिस दिन ये सांस रुक जाएगी उसी दिन ये सब अपने होकर भी अपना नहीं है। तो ये सब अपना नहीं रहेगा, क्या रहेगा अपना? उसकी तैयारी की है। उस समय ये नहीं कह सकते कि थोड़ा समय दीजिए मैं उसकी तैयारी कर लूं, नहीं, हरदम अटे जी तैयार हो। सिकंदर कहते हैं कि जो महान सिकंदर था उसने विश्व परास्त कर लिया, जीत लिया उसने। और जब भारत से वो लौट रहा था, उसकी राजधानी पहुंचने में शायद 24 घंटे का फासला था। उसके डॉक्टर ने, उसके वैद्य ने उसे कह दिया, आपका समय अब आ गया, अब आप जी नहीं सकते, अब हम बचा नहीं सकते आपको। तो कहते हैं कि उसने 24 घंटे की मोहलत मांगी और 24 घंटे और ज्यादा जीना चाहता था, क्योंकि वहां नहीं पहुंच पा रहा था। उसने पहली बार भगवान की प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, इतना दे दीजिए। उसके बहुत सारे सैनिकों ने प्रार्थना की और लोगों ने भी की, 24 घंटा मिल जाए। वो चाहता था, उसने अपने बूढ़ी माँ को कह के आया था, माँ ये दुनिया सब जीत करके विश्व का जो राज्य है आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। वो चाहता था वहां पहुंचूं और माँ के चरण में रख दूं, ये लीजिए मैं विश्व जीत के आया हूं और ये राज्य आपके चरणों में। तो उसने विचार किया था, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा, वो मैं करूंगा। परंतु कहते हैं वो कर नहीं पाया। वो अपनी राजधानी पहुंचने से पहले ही, 24 घंटा पहले ही वो मर गया। तो मरते समय उसने कहा, उस सिकंदर ने कहा, मैं एक भिखमंगी की तरह मर रहा हूं, एक सम्राट की तरह नहीं। कहा उसने, मैंने बेकार के कूड़े कचड़े इकट्ठा करने में पूरा समय गंवा दिया और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ किया, अब मुझे पता चल रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो कहता है कि मैं भिखमंगी की तरह मर रहा हूं, सम्राट की तरह नहीं। कहा कि जब वहां पहुंचूंगा मैं क्या कहूंगा? परमात्मा पूछेंगे क्या कहूंगा? तो देखिए, सम्राट की तरह मरने का भी कोई ढंग है। जो खजाना यहाँ हमने इकट्ठा किया ये तो यहीं रह जाएगा, तो वहां की खजाना वहां ले जाने के लिए जो रत्न है, वो मणि है, उसको ढूंढना है। तो हम जब समय आ जाएगा तो हम उसको फिर एकत्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से ही तैयारी करनी है। वो समय कभी भी आ सकता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में, तो अंतकाल तो कभी भी आ सकता है, कोई भी क्षण अंतकाल हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसीलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और कार्य भी कर। तो काम को तो नहीं छोड़ना है, काम करते रहना है, परंतु भगवान को नहीं भूलना है।
ये वहाँ जाने की तैयारी है, तभी सम्राट की तरह जा पाएंगे। नहीं तो यहाँ आप यहाँ सम्राट की तरह रह भी लेंगे, कमा भी लेंगे, तो जाते समय भिखमंगे की तरह जाएंगे। तो सम्राट की तरह जाना है तो भगवान का भजन करिए, कथा श्रवण करिए, इन कथाओं से आप ज्ञान लीजिए। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले थे, चले गए, कोई रह नहीं पाया। जाते सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारते न तम शोचित महर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्म लिया उसको मरना ही पड़ता है। केवल एक व्यक्ति था, उसे पता था कि 7 दिन तक जिंदा रहूंगा। वो व्यक्ति थे राजा परीक्षित। ऋषि का श्राप लगा था 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, बाकी कोई भी किसी को गारंटी नहीं है। कोई सामान बनाती है कंपनी तो उसमें डेट रहता है इतने दिन तक गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल भी जाए न भी चले, आज मैं बैठ करके प्रवचन कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल का प्रवचन आप लोगों को सुनना न मिले, मैं रहूं या न रहूं कोई पता नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब बुलावा आए तो जाना पड़ेगा। तो जाने की हरदम तैयारी। भगवान का जब बुलावा आया तो अवश्य जाना ही पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, उसमें टाल मटोल नहीं, उसमें घूस नहीं चलता है, प्रार्थना नहीं चलती है। मृत्यु आ गई तो आ गई, फट से चलिए। और दूसरी बात, इसका कोई पता नहीं है, अपने बस में तो नहीं है, सांस कभी रुक जाए, जब भी रुक जाए। अपने बस में हो तो चलो रोक के रखें, इसीलिए हरदम तैयारी में रखना है। अटे से हरदम तैयार, जब भी गाड़ी आ जाए बस उठ के चल दिए। और ये विचार करना है सत्संग में आकर के, मेरी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। हाँ? नाम बदलता है, रूप बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं तो वही हूँ। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, इसीलिए परमात्मा का अंश हूँ तो उसको नहीं भूलना चाहिए। संसार का अंश हूँ ऐसा नहीं है, संसार का अंश ही है, उपकरण मात्र है। और ये हमको परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है, भगवान ने दिया है, तो इसमें रह करके भजन कर, कृपा करके परमात्मा ने दिया है। कृपा कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान जो देते हैं तो कुछ समझ के देते हैं, दिया है। तो भगवान ने हीरे के खदान में भेजा, जाओ हीरा ढूंढो, और जाकर कंकड़ पत्थर ढूंढने लगे। तो बुलावा आएगा, चलो भाई कितना ढूंढा तुमने, तो क्या कहेंगे, ये थोड़ा समय दीजिए, हम कंकड़ पत्थर में लग गए, अब हम ढूंढेंगे, नहीं 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 मिलने वाला। इसीलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। हमारे संत, हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये हीरे मोती है, ये रतन है। मीरा जी ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मोर सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वो अमूल्य है। उसको लगा कि ये राजपाट से ज्यादा ये मूल्यवान है। कोई व्यक्ति लोहा को छोड़ करके सोना में
क्यों चला जाता है? लोहा उसके पास में है, सोना मिले तो लोहा को फेंक देता है, सोना पकड़ता है, उसे कीमती चीज। मीरा को भी ऐसे लगा ये जो राजपाट संपत्ति है इससे बहुमूल्य है, ये छोड़ छाड़ के चल दी। तो ये जो नाम रत्न धन है इसको लेते रहिए, यही एकमात्र टिकट है। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? इन्हीं कथाओं से। अभी हम लोग ने कल सुना कि भीष्म पितामह जीवित चले गए, अंत में भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, कल हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में लीला कर रहे थे, उधर में अर्जुन आते हैं भगवान श्री कृष्ण का समाचार लेकर के, क्योंकि वहाँ सब भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने वाले को भी ये दुनिया छोड़ना पड़ा। सोने की लंका भी डूब गई, तो हमारी लंका तो सोने की नहीं है, वो तो अवश्य डूबेगी। इसलिए चलिए कथा के माध्यम से परमात्मा का स्मरण करते रहें, इन्हीं में मन को यही लगाएं, मन लग जाएगा तन भी लग जाएगा। चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। तो अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेजा था द्वारका कि जाओ पता लगा के आओ, काफी दिन हो गए, वहां से कोई समाचार भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, आगे कौन सी लीला करना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन को द्वारिका भेजा था। काफी दिन हुए लौट के नहीं आए। इधर में नारद जी ने सूचना दी कि अब कलयुग आने वाला है, तुम अपनी तैयारी करो, अपने ताऊ जी की चिंता न करो, खुद की चिंता करने लग जाओ। और एक दिन युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम को सामने रख करके कह रहे हैं, भीम मुझे लगता है कि वो नारद जी ने जो कहा था समय, वो समय आ गया। आकाश उल्कापात हो रहे हैं, मंदिर में जाता हूँ, मूर्ति में से पसीना निकल रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, उल्कापात हो रहे हैं आकाश में। जिसको जाते समय दाएं तरफ होना चाहिए, जिन पशुओं को गाय इत्यादि को बाएं तरफ हो रहे हैं, जिनको बाएं होना चाहिए गधे वगैरह, मैं यात्रा करता हूँ दाएं तरफ आ रहे हैं। और मुझे बड़ी अंदर में घबराहट हो रही है, न जाने क्या हो गया। मेरे भाई अर्जुन गए, काफी दिन हो गए, ऐसा कह ही रहे थे, तब तक द्वार पे देखा अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन का चेहरा फीका फीका लगा है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, चेहरा काला पड़ गया है, कांप रहे हैं। ऐसा तो कभी देखा नहीं था कि अर्जुन को इतने कायर, इतने इस अवस्था में, दयनीय दीनहीन अवस्था में घबरा गए देख करके। युधिष्ठिर कहा कि मेरे भाई ये क्या हो गया, बता, तेरा किसने अपमान कर दिया, तुझे किसने परास्त कर दिया, या तूने ऐसा कुकृत्य किया जिसको नहीं करना चाहिए, इसलिए तेरा ये तेज खत्म हो गया, तो तेजहीन हो गया, या हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ के चले गए। तब रोते हुए अर्जुन चरण में गिर पड़े और कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन में परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे बड़े भ्राता, मैं वंचित हो गया, मैं ठगा गया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मेरे तेज को हरण करके ले गए। देव विस्मापनम महत्, मेरी वो शक्ति थी, बड़े बड़े देवताओं को भी परास्त में कर देता था, और जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद के घर में, राजा द्रुपद के यहाँ पर सभी कामनोत्त राजाओं को परास्त करके
बाण मार करके उस लक्ष्य भेद करके मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। वो कहते हैं यद संश्रया द्रुपदे गेहमुपागतानां राज्ञं स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया विहतस्य मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उस मत्स्य भेदन करके उन सभी राजाओं को दमन करके, उनके तेज को दमन करके मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। उन्हीं की कृपा से आज वो छोड़ के चले गए। और कहते हैं यो नो जुगोपवन में चतुरांत कृच्छ्रात् दुर्वाससो निर्जिता दयिताग्र भोगया साकान् शिष्टमुपभोजयता त्रिलोकीं तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संगा यो नो जुगोपवन में चतुरांत कृच्छ्रात्। जिसने जंगल में जाकर के उस दुर्वासा ऋषि के कोप से हमें बचाया था। कहानी यहाँ पर ऐसी है, यहाँ संकेत दिया है, महाभारत में कथा है। कथा ऐसी आती है, 5 पांडव लोग जंगल में थे वनवास के समय। दुर्योधन तब भी मौका देखता रहा, इतने करीब उसको शांति नहीं मिली थी। अभी भी चाहता था कि कुछ उनको तकलीफ दें, उनको नाशी कर दें। लौट के आए नहीं 5 पांडव। ऐसा था दुर्योधन। तो उसने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाता, सेवा करता। अंदर में कपट है, अच्छे कर्मों का भी वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। सेवा का गलत इस्तेमाल। और जब प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि तो कैसे हैं, कुपित हो जाए तो सब नष्ट कर दे और खुश हो जाए तो सब कुछ दे दे। और उनको ऐसा प्रसन्न किया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो क्या चाहते हो। तो कहा कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा हमने की, ये मेरा परम सौभाग्य है, आपकी सेवा करने का मौका मिला। पर एक छोटी सी प्रार्थना है। का क्या? देखिए हमने तो सेवा की, आपकी खूब की, परंतु मेरे भाई तो अभी वनवास में हैं, उन्हें सेवा का यह अवसर मिला नहीं, उन्हें भी ये सुअवसर मिले। मैं चाहता हूं कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर जाएं और द्रौपदी के खाना खाने के बाद में आप लोग पहुंचे। आप लोग पहले पहुंचेंगे तो उन्हें संकोच होगा, बेचारी खा नहीं पाएगी, इसीलिए आप द्रौपदी के भोजन करने के बाद में पहुंचे। उन्होंने कहा तथास्तु। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ चल दिए। दुर्योधन ने क्यों ऐसा कहा था? दुर्योधन ने इसलिए कहा था कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद जब 5 पांडवों का वनवास हो रहा था, उस समय भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था, उसको बोलते अक्षय पात्र। और कहा था क्योंकि उन्हें लगा कि बेचारे जंगल में भटकेंगे, ये धर्मराज ये धार्मिक है, गलत काम नहीं करते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, ये बहुत परेशानी में फंस जाएंगे ये लोग, भोजन पानी की उनकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कृपा करके एक पात्र दिया था द्रौपदी को, अक्षय पात्र। कहा था जब तक तुम नहीं खाओगे ये कभी पूरा नहीं होगा, जो चाहो उससे यहाँ से मिलेगा। तुम कहो पूरी, भात, चावल, दाल, कोई भी आइटम हो, और जब तक तुम नहीं खाओगे बस बना ही रहेगा। तुम्हारे खाने के बाद में फिर बंद हो जाएगा उस दिन के लिए, फिर कुछ उसमें से प्राप्त नहीं होगा। ऐसा वरदान दिया था। ये जानता था दुर्योधन, इसलिए कहा द्रौपदी के खाने के बाद में तो कुछ उसमें मिलना नहीं है। 10,000 जब जाएंगे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होगी और श्राप दे देंगे और वो वहीं पर मर जाएंगे और निष्कंटक राज्य को भोग करूंगा। ऐसा विचार करके उसने दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्वासा मुनि वहां से चल दिए, वहां पहुंच जाते हैं दिन में,
और जैसे धर्मराज ने देखा कोई भी आते तो स्वागत करते थे, आइए आइए भोजन करके जाइए, एक गृहस्थी का धर्म है। उन्होंने भी वैसे ही किया, आइए महाराज आइए भोजन करके जाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ऐसा है, ठीक है भोजन तैयार करो, अभी हम लोग स्नान करके आते हैं, गंगा स्नान करके। गंगा स्नान करने 10,000 शिष्यों को लेकर चल दिए। और जब द्रौपदी को पता चला कि ये 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी आए हैं और भोजन करने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, और वो कांपने लगी डर से। कुछ भी नहीं है, इतने फल फूल भी कहाँ से मिलेंगे, जब नहीं मिलेंगे दुर्वासा जी तो बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं, श्राप दे देंगे और मार डालेंगे। अब क्या होगा? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारिकावासीन जल्दी आइए, मैं बहुत संकट में हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उस समय खाना खाने के लिए बैठे ही थे। रुक्मिणी जी ने बिल्कुल थाली में खाना परोसा ही था। जब आवाज सुनी, पुकार सुनी, तुरंत वहां के उठ के चलने को हुए। तो कहा कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं, पहले भोजन तो करिए। कहा कि भोजन तो करूंगा, परंतु मुझे कहीं से बुलावा आया है, विशेष वहां पर मेरा वो था, भोजन था, अब मुझे वहां जाना है, मुझे पता ही नहीं था, भूल गया था। भगवान ऐसा बहाना बना के वहां से चल देते हैं और जैसे प्रकट हो जाते हैं द्रौपदी के सामने, कहते हैं पांचाली मुझे भूख लगी, पहले मुझे भोजन दो, फिर बाद में बात करेंगे। कहा कि इसीलिए तो प्रभु मैं आपको बुलाई हूँ, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, विश्वम्भर कहे कि मुझे भोजन दो, विश्व का भरण पोषण करने वाले भोजन मांगे, इससे सौभाग्य क्या हो सकता है। परंतु प्रभु समस्या यही है कि आज बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए हैं और उन्होंने भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और गंगा स्नान करने गए हैं। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भोजन कर चुकी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरे लिए भोजन न हो तो मेरे लिए रखा करती थी, कुछ तो होगा। कहा कि नहीं प्रभु, मैंने पूरा बर्तन साफ कर लिया है। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ तो रखती है, ला बटलोई। भगवान ने उस पात्र को मंगाया बटलोई को, और उन्होंने भगवान ने खुद ही एक कण वहाँ पर उत्पन्न किया और कहा कि मुझे पता था तूने मेरे लिए रखा, ये देखो एक इतना मिल गया, एक कण अन्न का मिला। और भगवान ने आंख बंद करके पा लिया। तो क्या घटना घटती है द्रौपदी को भी पता नहीं, 5 पांडवों को पता नहीं, वो बेचारे घबराए बैठे हैं। और उधर में क्या घटना घटती है कि गंगा में जो नहा रहे थे ऋषि मुनि, एक शिष्य ने कहा पता नहीं मेरा पेट इतना फूल गया है, डकार आने लगा है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, अब तो हाजमला खाने का भी यहाँ पर जगह नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा मुझे भी यही हुआ है, मैं भी नहीं जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो खाना पड़ेगा और पेट से बिल्कुल वो है भर गया है। सभी कहने लगे ऐसे ही। सभी शिष्यों ने विचार किया चलो जाके गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी को भेज देते हैं और हम लोग नहीं जाएंगे। शिष्य गए, कहा गुरुदेव ऐसा है कि पता नहीं क्या हो गया, हम लोग को सब पेट भर गया है, आप ही जाइए। तो दुर्वासा ने कहा वही हाल मेरा है, मैं सोच रहा था तुम लोगों को भेजूं और मैं न जाऊं, अब क्या होगा। मैंने कहा यहाँ से भाग चलो। 60,000 10,000 लोगों के लिए जो खाना बना है और हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे, खाना बर्बाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो हमको छोड़ेंगे नहीं। और दुर्योधन ने उनको कहा कि भीम तुम जानते ही हो, यहाँ से भाग चलो। तो वहां से वो लोग विपरीत दिशा में भागने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम से जाकर ऋषि मुनियों को बुला के लाओ। कहा कि महाराज भोजन तो यहाँ पर तैयार किया ही नहीं, कहाँ पे उसके बाद की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था बाद में होगी, तुम बस बुला के तो लेके आओ। और कहा कि जैसे आपकी आज्ञा। भीम जाते हैं बुलाने के लिए, देखते हैं गदा लेकर के भीम आ रहे हैं, हो भीम आ गया, भागो यहाँ से भागो। और वो भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं। ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं कि छोड़ेगा नहीं आपको,
वहां से भाग खड़े हुए। भीम लौट के आए, महाराज क्या हो गया, न जाने वो तो भाग गए। और बाद में सबको पता चल गया कि क्यों ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ, सबको यह ज्ञात हुआ। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। यो लो जुगोपवन में दुरांतर कृच्छा दुर्वाससो निरचिता दयिताग्र भोगिया सा कान्य सिस्टम बभुजे तस्त्रिलोकीम। यो नो जुगोप, वहां जाकर के हमको हमारी रक्षा की। वन में बने पहुंच करके बहुत जो घनघोर कष्ट था, वो दुर्वासा के जो क्रोध से हमको बचा लिया। सांक का निशिष्ट, सांक के कुछ अन्न कणों को खा करके त्रिलोकी को ही तृप्त कर दिया। ऐसे मेरे प्रभु छोड़ के चले गए। और भैया आपने जिन जिन लोगों के लिए पूछा है ना कि अनिरुद्ध कैसा है, सांब कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, रानियां कैसी हैं, तो वही कहते हैं वार्णिम मदिरम पित्वा मदन मथित चेतसा अजानिता मिमानन्यम चतुष्पंचावशेषिता। हे मेरे भ्राता, मैं क्या कहूँ, सब लोग बारुणी नाम की मदिरा पी गए और आपस में लड़कर के सब के सब मर गए। 4-5 लोग ही बचे हैं। चतुष्पंचावशेषिता। और भगवान श्री कृष्ण विश्वधाम गमन कर गए। उन्होंने जाते समय मुझे कहा था कि 7 दिन में द्वारिका डूबने वाली है, तुम इनको लेकर, सभी रानियों को लेकर के जाना, ऐसा कहा। और बलराम जी भी शेषनाग रूप धारण करके समुद्र में चले गए। भगवान स्वधाम गमन कर गए। और मैं दुखी होकर के लेकर के आ रहा था उन रानियों को। जंगल में ग्वालों ने मुझे धक्का दे करके लूट लिया, सबको ले गए उठा करके। मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया मेरे भ्राता। मैं गांडू से उठा के मारना चाहा और उसमें कोई प्रभावी नहीं था, शक्ति नहीं थी। मेरी शक्ति क्षीण हो गई, गांडी की शक्ति क्षीण हो गई, कुछ भी नहीं रहा। जिस अर्जुन ने खांडिक वन को जला करके देवताओं को परास्त करके, देवताओं का जब वन था खांडिक वन, उसको मैंने जलाया। देवता युद्ध करने के आए, इंद्र सहित सब देवताओं को मैं निरस्त कर दिया था, परास्त कर दिया था। और खांडिक वन को जला करके मैंने अग्नि को प्रदान किया था। खांडिक वन सुरक्षित, अग्नि ने सबको जला दिया। क्या हुआ था, अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ पास में जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे बड़ी पेट में अपच हो गई है, मुझे खांडिक वन खाना है, जलाना, वहां पर कोई औषधियां हैं। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, आश्वस्त कर दिया। और अर्जुन को यह काम सौंप दिया, खांडिक वन अग्नि को प्रदान करने के लिए। अग्नि प्रज्वलित होकर के जब जलाने लगे, इंद्रादि देवता आ गए रोकने के लिए और अर्जुन से भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने सभी देवताओं के सहित इंद्र को परास्त कर दिया और खांडिक वन जल करके राख हो गया। मैना का दानव वहां से निकला, उसने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं बड़ा मायावी हूं, आपको उपकार करूंगा। तो कहते हैं अर्जुन, उस मय दानव ने माया नाम की एक मायावी एक सभा का उसने निर्माण कर दिया था। तो सब कुछ करने वाले, कराने वाले, शक्ति देने वाले प्रभु छोड़ के चले गए और मैं उनकी पत्नी की रक्षा न कर पाया। इस प्रकार से रोते हुए बिलखते हुए आए। जब यह सुन रही थी कुंती, भगवान श्री कृष्ण भूतल को छोड़ के चले गए। धड़ाम से गिरी कृष्णा 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 कहते हुए फिर कभी नहीं उठी। और 5 पांडव भी महाप्रयाण की तैयारी करने लगे। उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र बद्रीनाथ को मथुरा के राजा के रूप में, सुसेन नाम का राज्य था वहां पर स्थापित कर दिया, मथुरा में राजा बना दिया।
राज्याभिषेक कर दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया। और पांचों पांडव तुरंत ही अपने राजपाट का जो वस्त्र था, राज पोशाक त्याग दिए और तपस्वी के से वस्त्र पहन करके वहां से चल देते हैं। साथ में द्रौपदी भी चलती है और जाते 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 अभी जो हम लोग कहते हैं केदारनाथ, वहां जाकर उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना की, पूजा की और उसके आगे प्रस्थान करते हैं। और उसमें बड़ा महावन उसको कहते हैं। मैं भी केदारनाथ यात्रा में गया था और उससे आगे महावन में जाने के लिए प्रयास किया था। वहाँ के जो महात्माओं ने कहा वहाँ जाओ मत, वहाँ कोई आज तक कोई लौटा नहीं है। तो फिर हम लोग लौट के आए थे केदारनाथ से। तो वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना की और वहाँ से वो महाप्रस्थान करते हैं। आगे कथा कल कहेंगे, बहुत सारी कथाएं हैं। इन कथाओं का सारांश यही है कि ऐसे ऐसे महावीर भी चले गए, हम लोग तो क्या है, परंतु तो जाना ही है, ये तो पक्का हो गया ना। अमर भी गए, भगवान के सखा भी गए, उनके पुत्र आदि भी गए, कोई ऐसा नहीं कि जो रहा हो यहाँ पर। हम लोग तो सामान्य है, तुच्छ, हमको जाना है जब तैयारी क्या है, वो तैयारी करने का है। ये कथा लोगों को सावधान करती है, जगाती है, वैराग्य दिलाती है। हाँ, भगवान में भक्ति प्रेम हो जाएगा, उसको भक्ति कहते हैं। ये जानना को ज्ञान कहते हैं। संसार से इससे सुनकर के वैराग्य हो जाए, उसको वैराग्य। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ही मिलते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। तो आगे कथा कल कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा सादर प्रेम प्रणाम।